हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाली क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला टॉपिक और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक है आज रस। स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। और इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहें फ्रेंड्स। तो अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो नए लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो वो सब सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे फ्रेंड्स। तो चलिए, आई होप जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग करेंगे। वो जो भी छात्र हैं उन तक वीडियो शेयर करने में हमारी मदद करेंगे, शेयर करेंगे ताकि वो हमसे जुड़ सकेंगे, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी प्रकार की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे रस, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? हम एक दृष्टि में रस पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रस की परिभाषा पढ़ेंगे और रस के अंग पढ़ेंगे और उसके स्थायी भाव पढ़ेंगे, ठीक है। उसके प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है रस। देखिए, रस का आप शाब्दिक अर्थ जानते होंगे। क्या होता है? रस का अर्थ होता है स्वाद, ठीक है। क्या होता है? रस का अर्थ होता है स्वाद, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं व्याकरण की दृष्टि से हिंदी व्याकरण में रस क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़िए, ठीक है। देखिए, परिभाषा क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। श्रोता के हृदय में, श्रोता जानते हैं जो सुनने वाला होता है, कोई भी बात या कविता, कहानी, जो भी हिंदी की चीज़ें हैं उनको सुनने वाला, उसी को श्रोता, या कुछ भी चीज़ सुनने वाला को श्रोता कहते हैं। तो श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही संयुक्त होकर रस का रूप ले लेता है। रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है, ठीक है। काव्य की आत्मा, रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा, इसका मतलब प्राण तत्व माना जाता है रस को। तो जिस प्रकार से किसी चीज़ को खा के हम चख के उसका स्वाद लेते हैं, अनुभव करते हैं, स्वाद महसूस करते हैं, उसी प्रकार से कोई कविता, कहानी हिंदी में पढ़ के उसका रस हम लेते हैं। मतलब हमको हमारे हृदय में, या कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, जो भी है, उसे देखकर हमारे मन में कुछ भाव आता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ भाव आता है कि ये इस प्रकार की है। तो ये हमारे मन में जो भाव आता है वही संयुक्त होकर क्या, रस का रूप ले लेता है, ठीक है। इसलिए रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है। अब देखिए, रस के अंग क्या क्या हैं। देखिए, रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। रस के 4 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 है स्थायी भाव, नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है अनुभाव, नंबर 4 है संचारी भाव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जब किसी चीज़ के बारे में आप कुछ स्थायी भाव आपके मन में आएगा, जैसे रस की परिभाषा आपने समझ ली। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसको पढ़कर हमें जो अच्छा लगता है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। जो भी श्रोता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला कह लीजिए, ठीक है। सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला भी है, तो वो उसके मन में जो स्थायी भाव आता है वही संयुक्त होकर क्या होता है? रस कहते हैं उसी को, ठीक है। तो उसके कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखो स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, स्थायी भाव होता क्या? ये हमने 4 अंग तो आपको बता दिए, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। लेकिन अब इनको अलग अलग देख लीजिए कि ये होते क्या हैं। देखिए, स्थायी भाव मेन है, वो क्या होता है आप समझिए। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, मतलब कुछ मेन, एक कोई चीज़ देखकर या किसी को देखकर आप
के मन में कुछ एक मुख्य मेन भाव आया होगा, मेन कुछ बात आई होगी, वही क्या होता है, स्थायी भाव। देखिए आगे देखिए, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, स्थायी भाव की संख्या 9 है। कितनी, 9, ठीक है, 9। स्थायी भाव की संख्या 9 है। लेकिन देखिए एक बात, बाद के आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है। बाद के कुछ आचार्य हैं, उन्होंने 2 और रस बढ़ा दिए। वो कौन कौन से, देखिए, वात्सल्य रस, वात्सल्य और भागवत विषयक रस। तो रसों की संख्या कितनी हो गई, अब 11 हो गई, 11, ठीक है। वैसे तो रस 9 है, लेकिन 2 आचार्यों ने जब और बढ़ा दिए तो संख्या हो गई 11, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिए आप, हमने ये नोट में डाला है क्या, विकल्प में, जैसे जब आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, विकल्प में अगर 9 भी है और 11 भी है तो आप कौन सा करेंगे। तो दोनों जब हों तो आपको 9 का चयन ही करना है। क्या करना, आपको 9 का चयन करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या करना है आपको, जब दोनों हों तो आपको 9 का चयन करना है, ठीक है। मतलब 9 पे टिक करना है। अगर 9 ना हो, 11 दिया हो तो, और इनमें से कोई भी हो तो आप, इनमें से कोई नहीं तो आप 11 लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों हैं ऑप्शन में, 9 भी है और जैसे ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, तो आप 9 सेलेक्ट करेंगे कि 9 सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रस के स्थायी भाव, जो 9 रस बताए हैं हमने, 9 प्रकार और 11 प्रकार बताए हैं, उनके स्थायी भाव, अलग अलग रसों के स्थायी भाव देखिए क्या किसका स्थायी भाव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपको रस दे दिया जाएगा, इस रस का स्थायी भाव ये है या नहीं है। तो जब आपको रसों के स्थायी भाव याद होंगे ये क्वेश्चन, तभी आप कर पाएंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िए। आप देखिए, एक तरफ है रस, दूसरी तरफ है, एक तरफ रस है, दूसरी तरफ उसका स्थायी भाव है। अब देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है। ये श्रृंगार, करुण, रौद्र, इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। तब तक इनके स्थायी भाव आप देख लीजिए कि किस रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का क्या है, रति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। ऐसे ही रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। अद्भुत, इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव देखिए, निर्विवेद या निवृत्ति। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक, अनुराग, रति। ये सारे हैं इसके, भक्ति रस के ये सारे स्थायी भाव हैं। आगे देखिए, देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है, क्या है, उत्साह। भयानक रस का है भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल्य और रति। वात्सल्य रस का है वत्सल्य और रति, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स रसों के स्थायी भाव। तो रसों का अर्थ हमने आपको बता दिया, परिभाषा बता दी और उसके प्रकार भी बता दिए, और रसों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक हमने आपको रसों के स्थायी भाव बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और ये वीडियो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि टेट, सुपर टेट और यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टेट के टेट, जिन सभी में हिंदी व्याकरण आती है। 6 से लेकर 12th के बच्चे ग्रामर जो पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन के बच्चे, एक मिनट, ग्रेजुएशन के बच्चे, तो जो भी मतलब जहाँ कहीं जिस परीक्षा में हिंदी व्याकरण आती जाए, आरओ एआरओ कोई भी हो, तो शून्य से लेकर शिखर तक सभी चीज़ें हमारे चैनल पर हिंदी की आपको पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हो भी चुकी हैं जो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि
इसी प्रकार की बहुत ही मोटिवेशन वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। इस तरीके से उसका रियल जब कॉन्सेप्ट ही आप समझ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में कुछ गलत करने की वही नहीं है कि कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप गलत कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं इसी रस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए